रुचिका वजीर है। आज हम देखते हैं हमारे देश के अंदर जो बलात्कार की घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। बलात्कार चाहे लड़कियों के साथ हो, छोटी बच्चियों के साथ हो या फिर महिलाओं के साथ हो, लगातार बढ़ रहा है। अब हम इसे घटना कहते हैं या फिर रेप कल्चर कहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने आकर खड़ा होता है, आखिर इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या ठोस कदम हमारी सरकार की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से लड़कियों की सुरक्षा की तरफ उठाए जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की तरफ उठाए जा रहे हैं। यूं तो हमारे कानून के अंदर बलात्कार के आरोपियों के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन क्या सही मायने में उन आरोपियों को सजा मिल पा रही है? क्या वो सही मायने में जेल के सलाखों के पीछे जा पा रहे हैं, या फिर हम उन मासूम बच्चियों को जो बलात्कार का शिकार हुई है उन्हें न्याय दिला पाए हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर भी उठता है। हम देखते हैं हाथरस में हुआ गैंगरेप हो या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर गुड़िया के साथ हुआ गैंगरेप हो, आज भी उनके आरोपी खुले तौर पर घूम रहे हैं, उन्हें आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। यह सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर उठाता है, हमारे प्रशासन के ऊपर उठाता है और आला अफसरों के ऊपर उठाता है, जिनका संरक्षण सीधे तौर पर इन आरोपियों को मिलता है, जिसके कारण वो आज भी खुले तौर पर घूम रहे हैं। देश में हो रही रेप की घटनाओं की कड़ी निंदा करती है। एक ओर जहाँ पूरे भारतवर्ष में रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी इन सब चीजों से अछूता नहीं रहा है। प्रदेश में जब भी नई सरकार सत्ता में आई है, हर उस बार महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार तथा रेप की जो ये घटनाएं हैं हमेशा सुनने को मिलती हैं। प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण हाल ही के कुछ दिनों में हुई रेप की घटना है। एक और सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वही बात जब इन नारों को सार्थक करने की आती है तो ये नारे अपने आप में खोखले हो जाते हैं। भारतीय जनवादी नौजवान सभा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि सरकार तुरंत ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाए, ताकि प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था आज मैं जिस टॉपिक पर अपने व्यू शेयर करने जा रही हूँ वो है रेप कल्चर। हमारे भारत में स्त्री को देवी का स्थान दिया गया है और उन्हें देवी का रूप माना जाता है, और हमारे नेताओं द्वारा बड़े अच्छे नारे भी लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाथरस में जो मनीषा के साथ हुआ, दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ, हिमाचल में गुड़िया के साथ और कश्मीर में आसिफा के साथ, और इस देश की न जाने कितनी सारी बेटियां हैं जिनके साथ ये गैंगरेप हुआ है एंड दे हैव बीन ब्रूटली बीटन अप। जहां हम एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ विमेन के लिए इतनी इनसिक्योरिटी भी बढ़ा रहे हैं, और ये इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू। एंड क्योंकि विमेन को सिक्योरिटी, उन्हें सेफ्टी देना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है किसी भी देश के लिए। एंड अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर विमेन, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि इंडिया में इतने रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं फोकस करना चाहूँगी ऑन द सिक मेंटालिटी ऑफ द पीपल, जिनका मानना है कि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग सेंस ऑफ गर्ल्स, जिसकी वजह से बॉयज़ अट्रैक्ट होते हैं, एंड दिस इज़ ऑल दैट इनवाइट्स टू रेप। बेसिकली इसमें जो मैंने पढ़ा था वो डेटा के अकॉर्डिंग 68% ऑफ पीपल का ये मानना है कि ये गर्ल्स की इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग है जिसकी वजह से रेप्स हो रहे हैं। इनफैक्ट राजस्थान के लेजिस्लेचर ने तो ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर गर्ल्स को स्कर्ट्स बैन हैं, सो दैट दे कैन हेल्प इन लाइक they can reduce the case of sexual harassment. So this is basically the mentality of people. ये हमारी लोगों की सोच है कि बेसिकली गर्ल्स के क्लोथिंग है, उनके कपड़े पहनने का ढंग है, जिस वजह से रेप्स हो रहे हैं। दूसरा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पर मेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एंड विमेन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि जो बेसिकली 57% ऑफ इंडियन बॉयज़ है, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 57% जो इंडियन बॉयज़ है जिनकी उम्र 15 से 19 साल तक है, उनका ये मानना है कि वाइफ को
बीट करना इज़ अप्रोप्रिएट। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके घर में ये माहौल है, उनके इन्वायरमेंट, उनका कल्चर, उनकी। जब भी हम घर के अंदर टीवी ऑन करते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर के पन्ने पलटते हैं तो बहुत सी खबरें हैं जो रोज़ बदलती रहती हैं, लेकिन उसके अंदर एक बलात्कार की खबर जो रोज़ की रोज़ उस अखबार में एक नई कहानी के साथ मिलती रहती है और वो इतनी आम हो चुकी है कि हम लोगों को उन खबरों को पढ़ने की आदत सी हो चुकी है। किसी भी लड़की के साथ उसके ही मोहल्ले के अंदर कुछ लड़कों के द्वारा बलात्कार हो जाना, उसके सगे संबंधियों के द्वारा उसका बलात्कार हो जाना, या किसी भी लड़की के साथ सड़क से चलते हुए इस तरह की कोई भी दुर्घटना हो जाना, बस के अंदर किसी भी लड़की के साथ रेप हो जाना, जैसे एक आम सी बात हो चुकी हो। लेकिन हम इन खबरों को पढ़ने के बाद हैरान होते हैं, अफसोस जताते हैं और कुछ लोगों को कोसते हैं। उस लड़की को कोसा जाता है कुछ लोगों के द्वारा और उसी के साथ वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म होकर 1-2 दिन के बाद जब वो घटना थोड़ी पुरानी होती है, एक नई घटना हमारे सामने रेप की आ जाती है। इसके साथ जो समाज के अंदर हम लोग इन घटनाओं को जो देखते हैं, ये जो घटनाएं हम अखबारों के में या फिर टीवी पर जो भी हम ये घटनाएं देखते हैं, ये वो खबरें होती हैं जिसके अंदर जो पीड़िता है वो अपनी एफआईआर दर्ज करती है या वो शिकायत करवाती है। इसके अलावा बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो किसी राजनीतिक दबाव के कारण या फिर किसी डर के कारण या फिर समाज के अंदर इज्जत का जो एक इज्जत को जो खराब होने का एक खौफ हमारे समाज के अंदर होता है, उसके चलते बहुत सी खबरें जो हैं वो दबा दी जाती हैं। इसके साथ ही समाज में अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने हम लोगों को उस पीड़िता से एक जो हमदर्दी होती है वो तो होती है, लेकिन उसी समाज के द्वारा उस पीड़िता के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं देखने लायक होता है, क्योंकि समाज जो है उस पीड़िता को एक दया भरी नज़र के साथ तो देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उसके साथ उस नज़र के साथ भी देखा जाता है कि इसकी मतलब जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो चुकी है, उसका जो एक बहुत शर्मनाक बात हो जाती है उसके लिए रेप होना, और उसको हमेशा ही वो मुंह छुपा कर रहना या फिर उसका नाम जो है वो सामने ना आ पाए, वो सारी जो चीज़ें उसको झेलनी पड़ती हैं। उस सारी चीज़ों से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जो गलती है वो उस पीड़िता की ना होकर उस बलात्कारी की ना होकर उस पीड़िता की हो। हालांकि ये भी एक समाज के अंदर सच्चाई है कि लोगों की एकता के चलते बहुत सारे जो बलात्कार के मामले हैं उसके अंदर दोषियों को सज़ा भी मिलती है, लेकिन उसके साथ हम ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि अगर वो जो आरोपी है किसी राजनीतिक पार्टी से हो या फिर उसकी कोई बड़ी स्तर पर उसकी कोई पहुंच हो, तो बहुत सारे मामलों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि आरोपी उसमें बचकर निकल जाते हैं और जो पीड़िता है उसके साथ बहुत जो गलत व्यवहार है वो समाज के अंदर भी किया जाता है। अक्सर हम लोग ऐसे आरोपियों के लिए फांसी की सज़ा या फिर एनकाउंटर वगैरह ऐसी चीज़ें अक्सर ऐसी मांगे भी होती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो है बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि फांसी की सज़ा या फिर एनकाउंटर करने के बाद जहाँ तक हमें लगता है कि इसके बाद जो बलात्कारी जो लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनके दिमाग में एक डर बैठ जाएगा और इस तरह से इन घटनाओं को जो है इन घटनाओं का अंत हो जाएगा। उससे उलट कर ये घटनाएं और बढ़ती जा रही हैं और अभी जो हैदराबाद के अंदर 4 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था उसके अंदर भी उसके बाद अभी हमारे सामने हाथरस का कांड हुआ है, उसके बाद बहुत सारी जो रेप की घटनाएं हैं हम लोगों को देखने को मिली हैं। इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि फांसी और जो एनकाउंटर जैसी जो चीज़ें हैं उसमें एक इन मामलों में कमी लाने के लिए शायद उससे कोई मदद मिल सकती हो, लेकिन इन चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए वो जो चीज़ें हैं वो कारगर नहीं हैं। इसके अंदर जो समाज के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है और जो उनकी एक उनके लिए समाज की जो सोच है उसके अंदर बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है।